हॉली सिने प्राइम प्रेजेंटिंग फैंटास्टिक फोर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 से, जहां पर हमें रीड रिचर्ड को यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है, जो अभी छोटा है, जो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। और जब सब बच्चों से पूछा जा रहा होता है कि वह बड़े होकर क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, मिस्टर फैंटास्टिक बताता है कि वह एक टेलीपोर्टिंग मशीन बना चुका है, लेकिन वह अभी इसे इम्प्रूव कर रहा है। इस मशीन से एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है और आगे भी वो इस मशीन पर काम करना चाहता है। और उसके टीचर को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है। यहीं पर एक दूसरा लड़का होता है जिसका नाम होता है बेन क्रीम, यानी कि द थिंग। द थिंग को उसका काम का आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगता है। द थिंग का एक बड़ा कबाड़ खाना होता है जहाँ पर बहुत ही वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, और रात को वहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक एक मशीन का पार्ट चुराने के लिए आता है, लेकिन द थिंग उसे देख लेता है। मिस्टर फैंटास्टिक उसे बताता है कि मुझे अपनी मशीन के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर की जरूरत है, अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगे तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। द थिंग उसका साथ देता है और अभी दोनों के दोनों उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और एक दिन ये दोनों एक साइंस एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर यह अपनी मशीन को प्रेजेंट करते हैं। वो उसके अंदर एक नकली पेन रखते हैं जिसे वो गायब कर देते हैं। सबको लगता है कि यह एक ट्रिक है, इसलिए दोनों की टेलीपोर्टिंग मशीन पर कोई भी ध्यान नहीं देता और इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिससे इन्हें बहुत दुख होता है। और अब यहाँ पर प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं, जो कि सूजन के यानी कि इनविजिबल वुमेन के पिता हैं। वह इन दोनों को बताते हैं कि मैं भी ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जब भी तुम किसी चीज को यहाँ से टेलीपोर्ट करते हो तो कभी वापस नहीं आती, क्योंकि वह एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। और प्रोफेसर फ्रैंकलिन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होते हैं, जहाँ पर इसी तरह की रिसर्च होती है, और वह इन दोनों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। और अभी दोनों के दोनों उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यह अपने एक्सपेरिमेंट को, अपनी मशीन को और भी इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनविजिबल वुमेन भी इनका साथ देती है और धीरे धीरे मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन के बीच नजदीकियां आना शुरू हो जाती है। यह एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर एक दिन बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर ये आपस में डिस्कस करते हैं कि इन्हें विक्टर को भी वापस बुला लेना चाहिए। दरअसल इनविजिबल वुमेन और उसका भाई जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च, ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था द क्वांटम गेट। और इसमें विक्टर इन दोनों को गाइड कर रहा था। उसके पास आइडिया था, हालांकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स नहीं चाहते थे कि विक्टर को वापस बुलाया जाए, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है उसके चलते उसे वापस बुला लिया जाता है। जहाँ एक फ्रैंकलिन विक्टर को मिस्टर फैंटास्टिक और द थिंग से मिलाता है, और अब ये चारों के चारों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक के आइडिया पर बेस्ड होता है। और बहुत जल्द ये एक बहुत ही शानदार मशीन बना लेते हैं, जिससे किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं। सबसे पहले ये अपनी मशीन से एक मंकी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और जल्दी उसे वापस भी ले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि पहले जब भी टेलीपोर्ट करते थे वह चीज वापस नहीं आती थी, लेकिन अब मंकी वापस आ चुका है। मूड ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह तय करते हैं कि नासा की टीम से वह कांटेक्ट करेंगे। और सबसे पहले नासा की टीम इस टेलीपोर्टिंग मशीन से दूसरी दुनिया में यानी पैरेलल यूनिवर्स में जाएगी, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक, जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च, द थिंग और विक्टर को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो तय करते हैं कि सबसे पहले वह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएंगे, ताकि इतिहास में हमेशा उनका नाम याद रखा जाए। और वो अपने टेलीपोर्टिंग मशीन से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसका नाम होता है प्लेनेट जीरो। अब इन्हें जाते हुए यहाँ पर इनविजिबल वुमन देख लेती है। ये चारों के चारों प्लेनेट जीरो पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब होता है। यहाँ पर चारों तरफ हरे रंग का लावा बह रहा होता है, और तभी विक्टर हरे रंग के लावे को टच करने की कोशिश करता है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और विक्टर ज्वालामुखी के अंदर चला जाता है। बाकी के तीनों अपने स्पेस शटल में वापस आ जाते हैं। वहीं अर्थ पर दिखाया जाता है कि इनविजिबल वुमेन को, जो इन्हें क्वांटम गेट से वापस बुला लेती है, लेकिन अब यहाँ पर भी एक विस्फोट होता है, जिससे सबके सब उस एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं। इन सबके अंदर अब सुपर ह्यूमंस पावर आ चुकी है। सबसे पहले दिखाया जाता है मिस्टर फैंटास्टिक को, जिसकी बॉडी अब रबड़ की तरह खींच सकती है। वहीं सुजैन को दिखाया जाता है, जो गायब हो सकती है, साथ ही वो फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकती है। ह्यूमन टॉर्च अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है, साथ ही वह अब उड़ सकता है। द थिंग की बॉडी भी अब बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, वह पूरा पत्थर का बन चुका है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और इन सब
सबको अब कस्टडी में ले लिया जाता है। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत वक्त बाद होश आता है। वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपने आप को आजाद कर देता है। वो वेंट के थ्रू वह द थिंग के पास जाता है। वह देखता है कि वह पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। यह देखकर मिस्टर फैंटास्टिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस जरूर आऊंगा, और इस जगह से भाग जाता है। दरअसल वो वहां से भाग गए होते हैं ताकि वो अपनी पूरी टीम को दोबारा पहले जैसा बना सके। वहीं पर जो टीम के साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम डॉक्टर हार्वी एलन होता है, वो इस बात से परेशान होते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक कहाँ है। वह जल्द से जल्द उसे वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए वो द थिंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी इसमें मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हारा क्योर ढूंढ लूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद डॉक्टर हार्वी को दिखाया जाता है, जो मिलिट्री को एक स्पीच देते हैं और बताते हैं कि हमारे पास जो 3 सुपर सोल्जर हैं, यानी कि द थिंग, इनविजिबल वुमेन और ह्यूमन टॉर्च, ये तीनों अपनी पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं और मिलिट्री के लिए काफी बड़े बड़े काम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से उस टेलीपोर्टिंग मशीन को बनाया जाए और प्लेनेट 0 पर दोबारा जाया जाए, ताकि वहां से हम बहुत सारी एनर्जी को ला सकें, जिससे हम बहुत सारी सुपर सोल्जर्स बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारी आर्मी के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन टेलीपोर्टिंग मशीन बनाने के लिए इन्हें मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत है, जो अब इनके पास नहीं है। इसलिए फ्रैंकलिन इनविजिबल वुमेन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें उसे वापस लाना होगा, उसके बिना हम उस मशीन को नहीं बना सकते। और अब वो आर्मी के साथ मिलकर मिस्टर फैंटास्टिक की तलाश करना शुरू कर देती है। वहीं मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है, जो अपना चेहरा, अपना रूप बदल कर रह रहे होते हैं। वह बहुत ही खास सूट पर काम कर रहे हैं। इस सूट को पहनने के बाद एक बार फिर से उसी ग्रह में टेलीपोर्ट किया जा सकता है, जिसका नाम प्लेनेट 0 है। वह ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वह अपने दोस्त द थिंग की मदद कर सके, जो पत्थर का बन चुका है। वो इसे पहले की तरह नॉर्मल करना चाहते हैं। वहीं इनविजिबल मैन को दिखाया जाता है, जिसे मिस्टर फैंटास्टिक की लोकेशन का पता चल जाता है और वह द थिंग के साथ और मिलिट्री के साथ एक खास सूट पहनकर उस जगह पहुंच जाती है, जहां पर ये मिस्टर फैंटास्टिक को पकड़ लेते हैं और उसे एरिया 57 ले जाया जाता है, जहां पर अब उसे इस बात के लिए कन्विंस किया जाता है कि वह एक बार फिर से टेलीपोर्टिंग मशीन बनाए, यानी कि क्वांटम गेट, जिसे यह एक बार फिर से प्लेनेट 0 पर जा सके। वहीं डॉक्टर हार्वी एलन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें उस सारे रिसोर्सेस दूंगा, जिससे तुम अपने दोस्त द थिंग को पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। साथ ही इनविजिबल वुमेन भी उससे कहती है, तुम्हें ऐसा करना होगा ताकि हमें अपने बारे में पता चल सके, हमें अपना क्योर मिल सके। और अब वह एक बार फिर से क्वांटम गेट बनाने में इनकी मदद करता है और जल्दी वो एक टेलीपोर्टिंग मशीन बना देता है। इस मशीन के इस गेट के बनने के बाद डॉक्टर हार्वी एलन अपनी टीम के साथ उस प्लेनेट पर जाते हैं, यानी प्लेनेट 0 पर। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने से एक साया उनकी तरफ आ रहा है और यह और कोई नहीं बल्कि विक्टर होता है, जो अभी जिंदा है। दरअसल सबको लगा था कि विक्टर मारा जा चुका है। ये विक्टर को लेकर वापस उसी गेट से अर्थ पर आ जाते हैं। विक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर बदल गया होता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये विक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारी पावर्स क्या है। इन्हें नहीं पता होता कि विक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो अर्थ को पूरी तरह से खत्म करके एक बार फिर से शुरू करना चाहता है। वो डॉक्टर हार्वी एलन को और उसकी पूरी टीम को मार देता है और वहां से टेलीपोर्टिंग मशीन की तरफ बढ़ता है। तभी उसके सामने प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें भी मार देता है। इसके बाद वो टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर चला जाता है और एक बार फिर से वो प्लेनेट 0 पर जा रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर चारों सुपर हीरोज भी उसी प्लेनेट पर चले जाते हैं। दरअसल वो इस टेलीपोर्टिंग मशीन यानी कि क्वांटम गेट के थ्रू अर्थ का जितना भी लैंडस्केप है उस सबको कंज्यूम करना चाहते हैं, ताकि अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह एक नई दुनिया का निर्माण करे। उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स भी होती है। वो अपने आप को अब डूम बुलाता है। यहाँ पर जो चारों सुपर हीरोज होते हैं वो पहुंच जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर के सामने टिकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई है। उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स भी है। और अब ये चारों सुपर हीरोज तय करते हैं कि यह सब मिलकर उसका सामना करेंगे। उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और तभी पीछे से द थिंग आता है। वह उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे वह उसी पोर्टल की बीम के अंदर जा गिरता है, जिससे वो अर्थ के लैंडस्केप को खींच रहा होता है। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है और ठीक उसी वक्त ह्यूमन टॉर्च
पोर्टल को बंद कर देता है, जिससे अर्थ बच जाती है। इसके बाद ये चारों के चारों अर्थ पर वापस आ जाते हैं। यूएस मिलिट्री इनके काम पर बहुत खुश होती है। इनके इस काम के लिए इन्हें एक बेस दिया जाता है, उसका नाम होता है सेंट्रल सिटी। यहाँ पर ये अपनी पावर को टेस्ट कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आर्मी टीम के बीच में कोई भी दखल नहीं देगी और डिसाइड करते हैं कि ये अपनी पावर्स को इंसानियत की भलाई के लिए यूज करेंगे और अपनी टीम को नाम देते हैं द फैंटास्टिक फोर। तो यह थी कहानी फिल्म फैंटास्टिक फोर की। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।